सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा से जुड़ना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो करिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, कहानी को अंत तक देखिएगा। और कहानी के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहनों के नाम कमेंट में आए, उनकी अर्जी मैं महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को ज़रूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो कहानी को तो पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा कहानी सुनने पे भगवान का अपमान होता है। तो इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुना करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ हमारे जीवन में ऐसा हम कर देते हैं जिसका पछतावा करने पे भी वो समय वापस नहीं आता है, और उसका जो परिणाम होता है वो हमारे परिवार वालों को भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं छोटी सी गलती की वजह से। तो देखिए, ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है। शिव भक्त रहते हुए भी महादेव की दया उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कहानी को अंत तक देखिएगा। एक किसान थे। किसान बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पास छोटा ही खेत था, थोड़ा ही खेत था। बाकी उसी में वो खेती बाड़ी करते और अच्छे से जीवन जीते। कोई शिकवा शिकायत नहीं करते थे। बाकी दुख परेशानी सब पे आती जाती रहती है, सब पे दुख आता है। ऐसा नहीं है कि गरीब पे ही बस दुख आता है, अमीरों के पास भी दुख आता है। बाकी फ़र्क यही है कि गरीब का दुख सब जान जाता है और अमीर का दुख और सुख कोई जान नहीं पाता। वैसे ही वो किसान थे। किसान तो बहुत गरीब थे। बाकी उसी गरीबी में वो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था। किसी का दर्द उससे देख नहीं जाता था। किसी को दान पुण्य करना, जो भी थोड़ा सा रहता उसी में से वो दान पुण्य करता रहता था। ये नहीं कि हमारे पास है ही नहीं तो दान पुण्य कहाँ से करूं। बाकी उसके मन में एक कसक रहती थी कि हे प्रभु, अगर जो आपका दिया हुआ और रहता तो मैं और बढ़िया से दान पुण्य कर पाता। इतने में ही मैं जितना मन मेरा करता है उतना मैं दान नहीं कर पाता हूँ। जितनी मेरी इच्छा करती उतना मैं दान नहीं कर पाता हूँ। अगर जो आपका दिया हुआ और हमारे पास सुविधा रहती और हमारे पास पर्याप्त धन रहता तो मैं दान पुण्य बढ़ चढ़ के करता। उसके मन में यही लालसा रहती थी। समय बीतता रहा। एक बार उसके पास एक ऐसी परेशानी आई कि वो बड़ा कष्ट में पड़ गया, बड़ा दुख में पड़ गया। और जब दुख आता है गुरु भाई गुरु बहनों, तो ये जो शरीर है, जो शरीर के अंदर आत्मा है, वो बेचैन हो जाती है। शरीर हमारा खुद बेचैन हो जाता है कि हम कहाँ से इस कष्ट को झेल पाएंगे। वैसे ही वो किसान बड़ा परेशान था और वो अपने गांव में ही एक शिव भक्त के पास जा पहुंचा और जाके उसका अपना दुखड़ा रोने लगा, अपनी परेशानी बताने लगा। तो जो शिव भक्त थे वो कहे कि देखो भाई, दुख परेशानी आती है वो सो कट जाएगी। तुम महादेव के शरण में जाओ, महादेव की दया होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, सब खत्म हो जाएगी। तो कहा कि भाई, हमारे पास तो अगर जो धन रहता, अगर जो हमारे पास अनाज रहता तो मैं इतना दान पुण्य करता। कभी हमारी मन की लालसा पूरी नहीं हो पाई कि मैं किसी को दान पुण्य कर पाऊँ। वो ऐसा व्यक्ति था कि अगर जो जिस समय भोजन कर रहा है, अगर जो उस समय कोई आ गया तो अपने भोजन का हिस्सा उसको खिला देता था। 2 रोटी है तो 1 रोटी उसको खिला देता था। ऐसा व्यक्ति था। तो व्यक्ति समझाया उसको कि तुम महादेव के शरण में जाओ, महादेव को अपनाओ, महादेव को पूजो, ज़रूर उनकी दया होगी, ज़रूर उनकी कृपा होगी। तो किसान भी सोचा कि सही कह रहा है, हो सके भगवान हमारी मदद करें, भगवान की दया से, उनकी कृपा से ज़रूर हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा।
अब वो महादेव की पूजा अर्चना करने लगा। धीरे धीरे समय भी बीतता रहा। अब समय के साथ उसके पास उसी खेती में से ज़्यादा अनाज होने लगा, क्योंकि मेहनत करता था। और जब भगवान कहते हैं कि जब कोई भी मेहनत करता है तो उसका फल तो उसको मिलना ही चाहिए। अब वो व्यक्ति इतना मेहनत करता था कि उसी में से अब अनाज पानी बेच के 2-4 पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसके पास धन बढ़ता गया। और जब धन बढ़ता गया गुरु भाई गुरु बहनों, तो उसके अंदर लालच भी बढ़ने लगी। जो पहले गरीब था तो किसी को भी दान पुण्य कर देता था, किसी भूखे को भोजन करा देता था। अब उसके अंदर ये आ गया कि किसी को दान पुण्य नहीं करता था। किसी को अगर जो कोई भूखा उसके दरवाजे आ जाता तो उसको भगा देता था। अब धीरे धीरे उसकी ये आदत ख़त्म होने लगी। अब यही सोचता, उसके मन में लालच हो गया कि अगर जो अनाज मैं दान किसी को दूंगा, अगर जो रहेगा बाज़ार में बेचूंगा तो 2-4 पैसे आ जाएंगे। अब यही सोच के दान पुण्य करना बिल्कुल बंद कर दिया। जो भी धर्म का कार्य है बिल्कुल बंद कर दिया। समय बीतता रहा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम गरीबी में दान कर सकते हैं, तो जब हमारे पास, हम तो रोज़, किसान भी रोज़ कहता था कि हमारे पास धन रहता, हमारे पास अनाज रहता तो मैं और ज़्यादा दान पुण्य करता। और जब महादेव दे दिए तो लालच बढ़ गया। हमारे अंदर जो एक ऐसा मनुष्य बैठा है जो लालच है, और लालच में हम सब कुछ भूल जाते हैं, बस अपना स्वार्थ सोचने लगते हैं। वैसे ही किसान स्वार्थी बन गया। अब समय बीतता रहा। एक दिन उसके दरवाजे शाम हो गई थी। एक महात्मा जी आए, साधु जी आए। साधु जी आए तो भिक्षा मांगने के लिए आए। बाकी शाम हो गई थी। तो किसान के दरवाजे जब आए तो किसान आया तो किसान से कहे कि ऐसा है पुत्र कि आज रात मैं तुम्हारे यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो अब कैसे महात्मा जी को मना करे। अब दोनों कसमकस में पड़ा था कि इसको बेमतलब रोकूंगा तो इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, फालतू खर्च होगा। और फिर एक बार सोच रहा था कि चलो रुकने देता हूँ। तो देखिए, बिना मन से दान किया हुआ कभी फलता नहीं है। अब वो यही सोचा कि चलो किसी कोने में पड़ा रहेगा, साधु है किसी कोने में पड़ा रहेगा। तो कह दिया कि ठीक है महात्मा जी, आज रात आप हमारे यहाँ रुक जाइए। तो महात्मा जी रुक गए उसके यहाँ। अब भोजन बनवाया, महात्मा जी को भोजन करवाया। जब महात्मा जी एक जगह बैठ गए, जब एक जगह बैठ गए तो किसान उनसे सवाल किया कि अच्छा महात्मा जी ये बताइए कि आप अब साधु बने हैं, अब महात्मा बने हैं, कि आप बचपन से हैं? तो महात्मा जी कहे कि नहीं पुत्र, मैं पहले से नहीं, बचपन से नहीं साधु महात्मा था। मैं इस समय बन गया हूँ। मेरे भी बेटी बेटा नाती पोता सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है। बस हमारे जीवन में हमारी पत्नी नहीं है। अब जो भी धन दौलत था अपने बेटा बेटी में बराबर बांट के, और मैं सोचा हूँ कि अब मैं तीर्थ धाम के लिए बाबा की नगरी जाऊँ, काशी जी, और वो आगे का जीवन वहीं काटूँ, कुछ धर्म का काम करूँ, कुछ दान पुण्य करूँ। क्योंकि जो भी हम कमाए हैं सब यहीं रह जाना है, मात्र हमको ही अकेले जाना है। तो जो बचा हुआ समय है हमारा, क्यों ना हम अपना कुछ दान धर्म करूं, कुछ सत्कर्म करूं। यही सोच के मैं काशी नगरी के लिए निकला हूं। और जैसे सुबह होगी मैं चला जाऊंगा। जो भी हमारे पास धन दौलत था सब अपने बच्चों को बांट के बराबर अपने बेटा बेटी सबको दे के चला आया हूँ। मेरा भरा पूरा परिवार है। और मैं अब यही सोच के आगे का जीवन निकालने आया हूँ कि मैं बाबा की नगरी काशी जाऊँगा, कुछ सत्कर्म करूँगा, कुछ दान पुण्य करूँगा, साधु संतों के बीच रहूँगा, अपना आगे का जीवन वहीं काटूँगा। तो किसान उनसे कहा कि ये बताइए महात्मा जी कि इतना दौलत कमाए, इतना धन दौलत कमाए, सब कुछ अपने बेटा बेटी को बांट के चले आए हैं, जब आप कुछ लिए नहीं हैं तो दान पुण्य कहाँ से करेंगे, दान धर्म कहाँ से करेंगे? तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे। कहे कि पुत्र, हमारी लाठी देख रहे हो, उस लाठी में मैं सोने का सिक्का रखा हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी बांस अगर जो जानते होंगे तो बांस में अंदर खोखला रहता है, उसी में वो सिक्का भरे हुए थे। तो किसान से कहे कि पुत्र,
उस लाठी में देखो सोने का सिक्का भरा हुआ है और मैं अपने कमाई का कुछ धन इसमें लेके आया हूँ अपने खर्च करने के लिए, कि जो भी हमको दान पुण्य करना होगा, जो भी हमको दान धर्म करना होगा, इसी पैसे से मैं करूँगा। किसान के मन में देखिए उसी समय लालच समाने लगी कि इतना धन महात्मा जी लिए हैं, और महात्मा जी उसकी भी तारीफ किसान की भी करने लगे कि बेटा तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही नेक हो। कोई इस ज़माने में किसी को अपने घर में नहीं साधु संत को ठहराता है। तुम तो हमको रुकने की जगह दिए, हमारे भोजन की व्यवस्था किए, हमारे रहने की व्यवस्था किए। जरूर भगवान की कृपा होगी तुम्हारे पे। अब यही कह के महात्मा जी अपने जगह पे सो गए। अब किसान अपने जगह पे सोने चला गया। बाकी उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको तो बेचैनी थी कि कब महात्मा जी सो जाएं और कब मैं उनका सिक्का चुरा लूं। देखिए जब पाप मन में घर कर जाए तो पुण्य एक तरफ हो जाता है और पाप ही बस सोचना, हमारे दिमाग में बस पाप ही चलने लगता है। वैसे ही किसान के मन में कभी इस करवट कभी उस करवट बदलने लगा कि कब मैं पैसा चुरा लूं। जैसे महात्मा जी सो गए, वो घर में जो उसके सिक्का था उस सिक्के को लेके गया और उस लाठी में डाल के और सोने का सिक्का निकाल लिया। और जब निकालने लगा तो उसके मन में एक बार ये हो रहा था कि नहीं नहीं, ये साधु संत का, ये महात्मा जी का है, ये हमको पाप लगेगा अगर जो इस सिक्के को ले लेता हूँ तो। बाकी उसके अंदर जो दूसरा मन था वो बार बार यही कहता, नहीं नहीं, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है, इतना धन फिर हमको मिलने वाला नहीं है बिना मेहनत किए हुए। अब दोनों कसमकस में पड़ा था। बाकी यही सोचा कि क्यों ना ये सिक्का निकाल ही लेता हूँ। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, पाप ऐसी चीज़ है कि जब हमारे सिर पे सवार हो जाती है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका भुगतान हम किस तरह भोगेंगे, ये नहीं हम सोचते हैं। हम उस काम को करने में लग जाते हैं। वैसे ही किसान पैसा तो चुरा लिया, अब सोने का सिक्का चुरा लिया और वहाँ पे ये जो सिक्का होता है सिंपल सिक्का, उसको उसी में लाठी में डाल दिया। अब जैसे ही सुबह हुई महात्मा जी उठे, हाथ मुंह धुले, अब वहाँ से जाने की अनुमति उससे लिए किसान से। और किसान से जब अनुमति ले लिए तो उसको आशीर्वाद दिए, कहे कि पुत्र तुम हमारी बहुत सेवा की, बहुत हमारे जो है कि बढ़िया भाव से सेवा भाव किए हो, इसका आशीर्वाद मैं तुमको देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई हो, जो भी परेशानी हो, दूर हो जाए और तुम्हारे जीवन में जिस चीज़ की कमी हो महादेव की कृपा से वो पूरी हो जाए। अब यही आशीर्वाद दिए महात्मा जी और वहाँ से काशी नगरी के लिए चल दिए। अब गुरु भाई गुरु बहनों, काशी नगरी में महात्मा जी पहुँचे। अब जब महात्मा जी काशी नगरी में पहुँचे तो वहाँ साधु संतों की भीड़ देखे। आप लोग भी कभी विश्वनाथ जी गए होंगे, काशी नगरी गए होंगे तो देखे होंगे कि काशी नगरी ऐसी नगरी है जहाँ साधु संत देश विदेश से साधु संत वहाँ आते हैं गंगा जी के तट पे भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। अब जब सारे साधु संतों को देखे महात्मा जी तो बड़ा प्रसन्न हुए कि यहाँ तो स्वर्ग है, यहाँ तो मैं जो सोच के आया था इतने साधु संत हैं, अब तो हमारा जीवन बड़ा बढ़िया यहाँ कटेगा और आज तक जो मैं नहीं कर पाया यहाँ कर लूँगा, दान पुण्य करूँगा, बढ़िया से भगवान की भजन कीर्तन करूँगा और आगे का जीवन बड़ा सुखी हमारा हो जाएगा। यही सोच के महात्मा जी वहीं एक कुटिया बनाए और रहने लगे। तो एक दिन सोचे कि पैसा मैं लिया ही हूँ, क्यों ना एक यज्ञ कराऊँ। अब यज्ञ कराने में ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ेगी, भोग बनाने के लिए हलवाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब महात्मा जी एक दिन एक हलवाई के पास गए और हलवाई से कहे कि भाई हम एक यज्ञ कराना चाहते हैं और यज्ञ बहुत बड़ा होगा, बहुत भव्य होगा, तो भंडारे का जो है सामान तुम मंगवाओ और भंडारे की व्यवस्था पूरी तुम करो। इसकी चिंता मत करना कि मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं, मैं सारा तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा। हलवाई भी बड़ा प्रसन्न कि महात्मा जी कह रहे हैं अब तो इसी बहाने मेरी कमाई हो जाएगी। अब ब्राह्मणों को बुलाए,
एक समय निश्चित हुआ कि इस समय पे यज्ञ होगा। गुरु भाई गुरु बहनों सब तैयारी हो गई, यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ शुरू हो गया। अब यज्ञ होके समाप्त हो गया तो भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो गया। बहुत भव्य तरीके से यज्ञ हुआ, भंडारा भी बहुत भव्य हुआ, लाखों का खर्च, करोड़ों का खर्च उसमें हुआ। अब सब कुछ जब संपन्न हुआ, इसके बाद जब अब पैसा चुकाने की बारी आई तो महात्मा जी अपने कुटिया में गए, कहे कि अब चलूं कुटिया में, उसमें से कुछ सिक्के निकाल के पंडा पुजारियों को जो है दान दक्षिणा दे के विदाई करूं और हलवाई का भी पैसा चुका दूं। जब महात्मा जी अपने कुटिया में घुसे, गुरु भाई गुरु बहनों, जब लाठी में से सिक्का निकाल रहे हैं तो इस समय चलने वाला जो सिक्का मिला, सोने का सिक्का उसमें एक भी था ही नहीं। देखिए उनके साथ कैसा छल हो गया था। अब महात्मा जी का शरीर शून्य हो गया कि अब मैं क्या करूं। आज तो हमारे पूरे जीवन का जो है कि पुण्य, पूरे जीवन का सच आज झूठ में परिवर्तित हो गया, क्योंकि मैं तो हलवाई को भी कहा था कि मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। मैं कहाँ से पंडा पुजारियों की विदाई करूंगा, कैसे, अब मैं क्या करूंगा। हे भगवान, हे प्रभु, हे गंगा माँ, मैं क्या करूंगा, यही सोच के अब जो है कि परेशान हो गए महात्मा जी। अब सोचते 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 उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं। और महात्मा जी उसी कुटिया में फांसी लगा के, गुरु भाई गुरु बहनों, और मर गए। उसी कुटिया में महात्मा जी मर गए। अब महात्मा जी तो मर गए, हलवाई भी हाय हाय करने लगा कि हमारा लाखों का सामान लग गया, अब तो मैं कर्ज में डूब गया। अब सारे पंडा पुजारी बिना दान दक्षिणा के वहाँ से चले गए। अब इधर महात्मा जी मर गए और उधर देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव की कृपा से उस किसान के पास धन दौलत तो हो ही गया था, और जो जाते समय महात्मा जी उसको आशीर्वाद दिए थे कि जो तुम्हारे जीवन में जो भी कमी हो महादेव की कृपा से पूरी हो जाए। भले हमारे आशीर्वाद से ना पूरी हो, बाकी महादेव की कृपा तुम्हारे पे जरूर हो जाए और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों सब कुछ उसके जीवन में था, बाकी उसकी कोई संतान नहीं थी। अब समय बीतता रहा और समय के साथ 1 साल बाद उस किसान को महादेव की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बड़ा ही सुंदर। अब समय के साथ बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके मस्तिष्क पे इतना तेज था, वो महादेव की कृपा से, उस महात्मा जी की दया से ऐसा बच्चा हुआ कि देखने में इतना तेजवान लग रहा था। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। आज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा संस्कारी, अपने माता पिता का कहना मानने वाला, बहुत ही सुशील और सुंदर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और वो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति बनने की कोशिश करने लगा। छोटे ही उम्र में बड़ा दान पुण्य करता, और जैसे साधु महात्मा रहते हैं सादगी के साथ, वैसे उसका रहन सहन। अब यह बात तो किसान को अच्छी नहीं लगती थी कि ये अभी इतना छोटा है और साधु संतों की तरह रहता है। ये व्यवहार किसान को नहीं पसंद था। बाकी जब भी किसान को महात्मा जी की बात याद आ जाती थी कि महात्मा जी का सोने का सिक्का मैं चुरा लिया, तो उसको अपने आप पे गलानी होती थी, अपने आप पे पछतावा होता था कि शायद उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से, उनके आशीर्वाद से हमको संतान प्राप्ति हुई और मैं उनका सोना चुरा लिया। अब यही सोच के वो पछतावा करता था। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो उस पैसे को खर्च नहीं कर पाया। उसके मन में हमेशा उसकी आत्मा झकझोरती रही, वो पैसा को खर्च नहीं किया। उस पैसे को एक रुमाल में बांध के एक बक्से में डाल दिया था। पैसा वैसे ही पड़ा था। बच्चा भी धीरे 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 अब बड़ा होने लगा, और बच्चा इतना धर्मात्मा था कि जितना अगर जो धन रहे तो सब वो दान कर दे, ऐसा धर्मात्मा था। बहुत ही अच्छा लड़का था। अब जब बच्चा 20 साल का हो गया तो किसान को लगा कि क्यों ना इसका जन्मदिन मैं बाबा की नगरी में काशी जी में मनाऊं। तो लड़के से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम लोग बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं, वहीं पे चल के इसका जन्मदिन भी मना लिया जाएगा पुत्र का, और बाबा के दर्शन भी कर लिया जाएगा। तो पत्नी भी बड़ी खुश और
बेटा भी बड़ा खुश। बेटा तो क्यों ना खुश होता, वो तो ऐसा धर्मात्मा था, ऐसा व्यक्ति था कि उसको बड़ा खुशी हुई कि हमारा जन्मदिन काशी नगरी में मनाया जाएगा। अब अगले दिन गुरु भाई गुरु बहनों काशी के लिए लोग निकलने लगे। तो किसान क्या किया कि एक बक्से में रुपया पैसा रख लिया और वो पोटली में बनाया था जो महात्मा जी का सिक्का, उस सिक्के की रुमाल भी उठा के उसी बक्से में रख लिया और कुछ कपड़ा लत्ता अपना रख के लोग खाने पीने का सामान और लेके काशी नगरी निकल गए। अब काशी नगरी जब पहुँचे तो वहाँ साधु संतों की नगरी, उसको देख के पुत्र बड़ा खुश हुआ कि कितना बढ़िया नगर है, कितना बढ़िया देश है ये, यहाँ से तो जाने की कभी इच्छा ही नहीं करेगी। ऐसा वो अनुभव करने लगा कि इतना सुंदर नगर है, इतना यहाँ बढ़िया लग रहा है, इतना पावन जगह है, यहाँ से तो पूरे जीवन में यहीं रहूँ, कभी जाऊँ ही ना, यही सोचने लगा। अब वहाँ गए लोग तो एक धर्मशाला लिए लोग। अब धर्मशाला में अपना जो सर सामान बक्सा उक्सा लिए थे उसी में रख दिए और नहा धो के लोग दर्शन करते घूमते। अब माता पिता अपना अलग घूमते, बेटा अलग घूमता। बड़ा लोग प्रसन्न थे बाबा की नगरी में। माता पिता घूमने चले गए, बेटा भी घूमते घूमते गंगा घाट पे पहुंचा। वहाँ देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठ के सीढ़ियों पे रो रहा है। तो उसके नज़दीक गया, वो लड़का किसान का उसके नज़दीक गया और पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? तो वो बूढ़े बाबा कहे कि बेटा मैं आज यहाँ पे गंगा जी में डूब के और मर जाऊँगा। तो वो कहा कि बाबा की नगरी में आप रहते हैं और इस तरह की बात करते हैं, क्यों डूब के मर जाएंगे, क्या कष्ट है? तो कहा कि पुत्र वृद्धावस्था में हो गया हूँ, मेरे पे इतना कर्ज है, मैं वो कर्ज चुका नहीं पाऊँगा। लोग हमसे मांगते हैं, हमारे पास उतना धन है नहीं कि मैं कर्ज चुका पाऊँ, सो मैं आत्महत्या कर लूँगा, अब मैं मर जाऊँगा। तो लड़का कहा कि ये बताइए कि आप क्यों मरेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहा कि ये बताओ कि तुम हमारी क्यों मदद करोगे? तो कहा कि पता नहीं क्यों हमारा मन कर रहा है कि हम आपकी मदद करूं। बूढ़ा व्यक्ति गुरु भाई गुरु बहनों कोई और नहीं था, जो भंडारे में हलवाई भोग बनाया था वही वो हलवाई था। उसके पर उसी समय का कर्ज इतना चढ़ गया था जो कर्ज वो कभी भर ही नहीं पाया और लोग मांगते रहते, उसको ताना देते रहते। अब वो एकदम थक गया था उस ताने से और वो मरने के लिए आ गया था। अब ये लड़का जब ऐसा कहा कि मैं मदद करूँगा, तो हलवाई उससे पूछा कि ये बताओ पुत्र कि तुम हमारी क्यों मदद करोगे, तुम हमारे क्या हो? तो कहा कि बाबा मैं आपका कुछ नहीं हूँ, पर हमारी आत्मा, हमारे मन में ऐसा भाव हो रहा है कि मैं आपकी मदद करूँ और कल इसी टाइम इसी घाट पे आप आ जाइएगा, हम आपकी ज़रूर कोई ना कोई मदद करेंगे। अभी कह के हलवाई वहाँ से चला गया और लड़का भी अपने जो लोग लिए थे रूम रहने के लिए वहाँ पे चला गया और रात भर सोचता रहा। अब जैसे सुबह हुई उसके माता पिता नहाए धोए और मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकल गए। अब वो उठा, बक्सा खोला और बक्से में से जब बक्सा खोला पैसा निकालने के लिए तो देखा कि एक रुमाल में सोने का सिक्का बांध के और रखा गया है। तो सोने का सिक्का उस रुमाल में से अपने पॉकेट में रख लिया और रुमाल वहीं पे छोड़ दिया और लेके सिक्के को ठीक जहाँ बताया था उसी स्थान पे पहुँच गया। अब वहीं पे वो बूढ़े बाबा जो हलवाई थे वो इंतज़ार कर रहे थे। अब वो सिक्का उनको दे दिया। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, महात्मा जी का सिक्का वैसे ही पड़ा था, फिर उस हलवाई के पास पहुँच गया। लड़का हलवाई को तो सिक्का दे दिया, बाकी कुछ ही देर के बाद उसके सीने में ऐसी दर्द हुई कि वहीं पे मर गया। और जब मर गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गई कि बड़ा सुंदर एक नौजवान लड़का और घाट पे मर गया है। अब ऐसा चारों तरफ शोर होने लगा। उसके माता पिता भी ये बात सुने, जब आए तो देखे कि बेटा मृत्यु पड़ा है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्यों मर गया। अगर जो नहीं समझ पाए होंगे तो इस बात को जान लीजिए। देखिए, जब इधर महात्मा जी मरे उसके ठीक 1 साल के बाद किसान को पुत्र हुआ और वो जो पुत्र पैदा हुआ, महात्मा जी की ही आत्मा वहाँ जाके और अगला जन्म ली वो कर्ज चुकाने के लिए। जो हलवाई से वो कर्ज हलवाई पे चढ़ा था, जैसे ही वो सिक्का दे दिए, अपना कर्ज चुका दिए, वो इस दुनिया से फिर
अपना चले गए। गलती तो किसान किया पैसा चुरा के, और महात्मा जी उस गलती की सज़ा भुगते। अब महात्मा जी फिर जन्म लिए और अपना कर्ज चुका के और फिर इस दुनिया से चले गए। अब किसान और किसान की माँ, पत्नी, उस लड़के की माँ, दोनों छाती पीट पीट के वहाँ रोने लगे। किसी का भी बेटा 20 साल का जवान अगर जो मर जाएगा सामने, तो कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ़ होगी। वो लोग बहुत रोए और पछतावा किए। तो उस पछतावे का क्या फ़ायदा, जब समय था तो हम पाप किए, चोरी किए, और उसकी सज़ा किसी न किसी बहाने घूम के हमको मिल गई। अगर जो पैसा किसान नहीं चुराता तो हो सके उन महात्मा जी का आशीर्वाद लगता तो पुत्र सामने रहता, उन लोग के साथ रहता। तो एक छोटी सी गलती की वजह से संतान छिन गई बुढ़ापे में। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी पे विपत्ति ना पड़े। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, जो भी अगर जो अनजाने में पाप हो जाता है, जो भी हमसे कोई भी चूक हो जाती है, उसकी सज़ा ऐसे ना मिले। हे महादेव, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और जैसा कि मैं कही हूँ कि कहानी के लास्ट में कुछ गुरु भाई, गुरु बहन कमेंट किए हैं, उनका नाम मैं महादेव के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो रुसम प्रजापति, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और टूनी कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इनके पूरे परिवार पे दया दृष्टि बनाए रखिएगा। ये लोग जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कमला देवी, कमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, इनके परिवार को स्वस्थ रखिएगा। जहाँ भी जैसे भी रहें लोग, हमेशा प्रसन्न रहें लोग। सुप्रिया देवी, सुप्रिया गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में लिखी हैं कि तबीयत खराब रहती है। तो देखिए गुरु भाई, गुरु बहनों, इस समय का जो समय चल रहा है, किसी ना किसी रोग से सब पीड़ित है। तो इससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। महादेव की कृपा होगी तो ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ, और जितने भी गुरु भाई, गुरु बहन इस कहानी को देख रहे हैं, सभी लोग इनके लिए दया मांगे ताकि इनकी तबीयत ठीक हो जाए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि सदा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और शुभम सिंह, शुभम गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सतीश कुमार, सतीश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जहाँ रहें वो खुश रहें, सदा सुखी रहें। और महेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भैया कमेंट करने के लिए। आप अपनी पत्नी संजू देवी, पुत्र आकांक्षा चुनरी, सबके लिए मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इनको सदा खुश, हमेशा अपनी दया दृष्टि में रखिएगा। इसी कामना के साथ गुरु भाई, गुरु बहनों, मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, जो भी हमारी कहानी को देखते हैं, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव।